बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न। सबसे पहले पहला प्रश्न, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से निम्नलिखित प्रकार से अंक प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, ये देखिए ये अंक है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए और बताइए क्या ये समान है। बच्चों हमने पढ़ा है कि जब बहुलक व माध्यक बताते हैं तो सबसे पहले आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में जमाते हैं, यानी उनको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही या अवरोही कोई से भी क्रम में लिख सकते हैं। देखिए इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर ये आंकड़े 15 छात्रों के। तो सबसे पहले बहुलक हमने क्या पढ़ा है, बहुलक क्या होता है, दिए गए आंकड़ों में जिस संख्या की सर्वाधिक बार आवृत्ति होती है वही बहुलक होता है। तो आप इसमें देखिए ध्यान से, 5 एक बार है, 9 एक बार है, 10 एक बार है, इस प्रकार ये सभी एक बार है। और 20 है 4 बार आया है, 20 की 4 बार आवृत्ति हुई है और ये 4 बार सर्वाधिक आवृत्ति है। 25 की आवृत्ति 2 है, लेकिन बहुलक क्या होता है, जिस अंक की जिस संख्या की सर्वाधिक बार आवृत्ति होती है वो बहुलक होता है। तो अपने बहुलक कितना हो गया, 20। ठीक है, और इसी में ही अपने को पूछा है कि माध्यक कितना है। बच्चों हमने पढ़ा है माध्यक का सूत्र क्या है, n + 1/2वां पद, और n क्या हो, विषम और पदों की संख्या। जैसे इसमें कितना है, n का मान कितना है, 15, क्योंकि 15 छात्रों के ये प्राप्तांक है गणित विषय के। तो n का मान इस प्रश्न में हो गया 15। ठीक है, तो मान रखने पर 15 + 1/2 यानी 16/2 यानी 8वां पद। माध्यक कितना है, 8वां पद। तो ये व्यवस्थित क्रम में जमे हुए, इनमें से देखिए 8वां पद कौन सा है, 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 हो गए। 8वां पद ये है 20। तो माध्यक का मान क्या है, 8वां पद। 8वां पद का मतलब है 20। इसका अगला भाग था कि क्या माध्यक व बहुलक समान है। तो आप देख रहे हैं कि बहुलक का मान भी 20 है, माध्यक का मान भी 20 है। तो हाँ, इस प्रश्न में माध्यक व बहुलक समान है। देखिए अगला प्रश्न, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। ये खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन है, जैसे 6, 15, 120 रन है ना। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक एवं माध्यक ज्ञात करने। 3 बातें पूछिए बच्चों इसमें। तो सबसे पहले अपन जब माध्यक व बहुलक बताते हैं तो क्या करते हैं कि इनको व्यवस्थित क्रम में अर्थात आरोही क्रम में इनको लिखते हैं। देखिए आरोही क्रम में लिखने पर, और जब बहुलक बताएं तो बहुलक के लिए क्या करते हैं कि इन संख्याओं में से देखते हैं कि कौन सी संख्या की आवृत्ति है वो सर्वाधिक बार हुई है। जो सर्वाधिक बार आया है वही अंक, वही संख्या, वो क्या होगी, वो बहुलक होगी। तो देखिए आप, 6 एक बार, 8 भी एक बार, 10 की आवृत्ति 2 बार हुई है। और ध्यान से देखिए 15 की आवृत्ति 3 बार। ठीक है, 50, 80, 100, 120 इनकी भी एक एक बार ही आए हैं, ये आवृत्ति नहीं हुई है ज़्यादा। लेकिन 15 की सर्वाधिक बार आवृत्ति हुई है, सर्वाधिक बार आया है, इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक कितना है, 15। ठीक है, दूसरी बात माध्यक। माध्यक के लिए बच्चों अपन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, माध्यक यानी मध्य का मान, बीचों बीच का मान। तो पहला काम व्यवस्थित आरोही क्रम में लिखने का कर लिया। अब बीचों बीच का मान देखिए आप, जैसे इसमें 11 संख्याएं हैं तो बीचों बीच यानी 5 छोड़ के 5 संख्याएं इससे छोटी होगी और 5 संख्या इससे बड़ी होगी, बीचों बीच का मान होगा, अर्थात माध्यक कितना होगा, 15। तो माध्यक का मान कितना, 15। ठीक है बच्चों, माध्यक अपन दूसरी विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन ने सूत्र n + 1/2वां पद याद है आपको। तो देखिए माध्यक बराबर n + 1/2वां पद। बच्चों इसमें n है वो विषम होना चाहिए, और आपके इस स्तर पर जितने भी प्रश्न उदाहरण हैं उन सब में n का मान विषम, यानी जो पदों की संख्या है वो विषम होगी। यहाँ n का मान है वो 11 है। तो माध्यक क्या हो गया, 11 + 1/2
12/2 यानी छठा पद। छठा पद 1 2 3 4 5 6 छठा पद है वो कितना है 15। अतः माध्यक कितना हो गया 15। तो बहुलक भी 15 है, माध्यक भी 15 है। अब हमें पूछा है माध्य, तो माध्य ज्ञात करते हैं। उससे पूर्व इनको मैं मिटा देता हूं। ठीक है बच्चों, देखिए माध्य, माध्य का सूत्र प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अर्थात इन सब को जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 6 + 8 इन सब को लिख के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे बच्चों। 15 3 बार, फिर 50 80 100 और 120। ये संख्याएं हैं 11। क्यों? 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इनका अपन योग करेंगे बटा 11। योग करने पर आप देखिए 120 और 80 200 300 350, यहाँ तक तो हो गया 350। फिर आप देखिए 15 3 बार 45 और 20 65 65 और 8 73 6 79 350 और 79, इनको जोड़ने पर 429। इन सभी प्रेक्षणों का योग कितना आया 429। 429 में 11 का भाग देना है। भाग देने पर देखिए पहले दो अंक 42, 42 में 11 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। आप इधर भाग दे भी सकते हैं। 429 में भाग देंगे अपन 11 का। 11 तिया 33, घटाने पर 9 है ना, 11 9 99, 39। माध्य कितना है 39। तो आप देखिए माध्य का मान 15, बहुलक का मान 15 और माध्य का मान 39। ठीक है, हमें ये पूछा गया था कि क्या ये तीनों समान है, तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों समान नहीं है। माध्यक बहुलक तो समान है लेकिन माध्य है वो अलग है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार है। ठीक है, इन आंकड़ों के बहुलक व माध्य ज्ञात करो। बहुलक व माध्य ज्ञात करने के लिए बच्चों अपन क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम में लिखते हैं, व्यवस्थित क्रम में जमाते हैं। देखिए आरोही क्रम में लिखने पर ये 15 बच्चों का वजन है किलोग्राम में। तो पहला है इनका बहुलक। तो ध्यान से देखिए आप कि कौन सी संख्या की आवृत्ति सर्वाधिक है, कि कौन सी संख्या बार बार आई है, सर्वाधिक बार आई है। 32 एक बार, 35 36 37 ये एक एक बार है। यहाँ आप देखिए 38 है वो 3 बार आया है। इसके बाद में 40 यानी ये 3 बार आया है। 40 एक बार, 42 एक बार, 43 1 2 3 3 बार आया है। 45 47 50 ये एक एक बार आए हैं। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि इन आंकड़ों में से 38 और 43 इनकी समान व सर्वाधिक बारंबारता है, इसलिए बहुलक क्या होगा, बहुलक यहाँ दो संख्याएं होगी। बहुलक दो संख्याएं होगी, कौन कौन सी, एक तो 38 और दूसरी 43। ठीक है, जैसे इसका सेकंड पार्ट है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक है? हाँ, इनके एक से अधिक बहुलक है, दो बहुलक है, एक 38 है और दूसरा 43 है, क्योंकि 38 व 43 की समान व सर्वाधिक बारंबारता है, समान व सर्वाधिक आवृत्ति हुई है इनकी। ठीक है, अब हमें बताना है माध्यक। बच्चों माध्य के लिए अपन क्या करते हैं, वही n+1/2वां पद
यहाँ n का मान कितना है 15, तो 15 + 1/2वां पद, 15 और 1 16, 16/2 यानी 8वां पद। देखिए आप 3 3 6 7 और ये 8वां पद, ठीक है 8वां पद है, तो माध्य का मान कितना है 40, ठीक है। तो इसमें बहुलक 38 और 43 है और माध्यक है वो 40 है। और एक प्रश्न ये पूछा था कि क्या इनके एक से अधिक बहुलक है। हाँ, विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक बहुलक हो सकता है यदि दिए गए आंकड़ों में ऐसी दो संख्याएं हो जिनकी समान व सर्वाधिक बारंबारता हो, सर्वाधिक बार आवृत्ति हुई हो और समान बार हुई हो, तो एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, जैसा कि इस प्रश्न में है। और बहुलक इसके 38 और 43 है, यानी इन दो संख्याओं की बराबर यानी 3-3 बार आवृत्ति हुई है, ठीक है, और ये सर्वाधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसके दो बहुलक है और इसका माध्यक है 40। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। हमें ये संख्याएं दी हुई है, पहला काम है कि इनको व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में इनको जचाना है। इसके बाद में देखिए सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, बढ़ते हुए क्रम में अंत में सबसे बड़ी संख्या। तो पहला काम बहुलक, यानी कौन सी संख्या की आवृत्ति है वो सर्वाधिक है। 12 की 2 बार है, 13 की भी 2 बार आवृत्ति हुई है। ध्यान दीजिए यहाँ 14 की आवृत्ति है वो 3 बार हुई है, इसलिए बहुलक क्या होगा 14। माध्यक, माध्य के लिए भी यही व्यवस्थित क्रम में ये जमाए हुए हैं संख्याएं। पहले तो आप ये देखें कि पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n का मान कितना है 9। तो माध्य क्या होता है n + 1/2वां पद, यही है अपना सूत्र। तो n का मान 9 + 1/2 यानी 10/2, यानी 5वां पद। 5 नहीं होगा, 5वां पद होगा, ये जितना भी आता है n + 1/2वां पद। अब आप देखिए जो व्यवस्थित क्रम में आपके जमाए हुए हैं उनमें से 5वां पद देखें, 1 2 3 4 5, तो माध्य कितना है 14। इस प्रश्न में भी आप देख रहे हैं कि बहुलक व माध्यक समान है। अगला प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। बच्चों, सत्य असत्य प्रकार के प्रश्नों में आपको प्रश्न की भाषा को सावधानी से पढ़नी है, समझनी है। छोटे उदाहरण के माध्यम से भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप उस दी गई भाषा के अनुसार गणितीय अनुप्रयोग करें और फिर उसको समझें और सत्य व असत्य का निर्धारण करें। देखिए, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। पहला है कथन कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, यानी जो दिए हुए संख्याएं हैं, जैसे आप देखिए इस पिछले प्रश्न में ये अपने को जो आंकड़े दिए हुए हैं इनका बहुलक कितना है 14, तो ये इन दिए गए आंकड़ों में से ही तो है, इसलिए ये कथन सत्य है। तो अपन इसके लिए क्या लिखेंगे, ये कथन सत्य है। दूसरा, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। बच्चों देखिए, हमने एक माध्य का भी प्रश्न किया था इसमें। ये देखिए, ये आंकड़े, इनमें से अपन ने एक माध्य से संबंधित प्रश्न किया है। ये अपने आंकड़े हैं, इनमें से माध्य कितना है 39 आया है, तो ये दिए हुए आंकड़ों में से तो नहीं है, नहीं है ना, इसलिए ये कथन गलत है। तो माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, यह हमेशा सत्य नहीं है। अपन ने एक उदाहरण लेके भी देखा है, और भी आप लेके देख सकते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 और ये 4, ये 4 संख्याएं हैं। अगर इनका माध्य ज्ञात करें तो देखिए अपन इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और 4 प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, 4 प्रेक्षण है इसलिए 4 का भाग दे दिया। जोड़ने पर 4 3 7 2 9 और 1 10, 10/4 यानी 2.5।
2.5 तो इन संख्याओं में से कोई है नहीं, इन आंकड़ों में से कोई है नहीं, ठीक है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। अगला कथन, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बच्चों, अपन ने जितने भी पूर्व में प्रश्न किए उनमें आपने देखा होगा कि जो माध्यक आया है वो हमेशा n+1/2वां पद आया है, यानी उन्हीं जो व्यवस्थित क्रम में जमाए हुए पदों में से ही है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये बात सर्वदा सत्य होती है कि जो दिए गए आंकड़े हैं उनमें से ही माध्यक होता है। अगला कथन, आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है, यानी ये कथन सही है या गलत है, इसके लिए अपन क्या करें, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। तो देखिए माध्य बराबर क्या हो गया, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो ये जितने भी प्रेक्षण हैं इनको अपन जोड़ देंगे, 6 + 4 + 3 + 8 + 9 12 + 13 + 9, प्रेक्षणों का योग आ गया बटे प्रेक्षणों की संख्या। कितने प्रेक्षण है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब आप देखिए जोड़ने पर 6, 4, 10, 3, 13, 8, 21, 9, 30, 40, 42, 3, 45, 55 और 9, 64 बटे 8, 64 में 8 का भाग 8 बार, इसलिए जबकि इसमें तो क्या है कि माध्य 9 है, जबकि वास्तव में इसका माध्य कितना है, 8 है, इसलिए ये कथन कैसा है, असत्य है। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए, गणित में अभ्यास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। धन्यवाद।